अध्याय 20 अनमोल भेंट कहानी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि निराशा एक प्रकार का अधिक काला अंधकार है जो थोड़ी देर में स्वयं ही हट जाता है। काले अंधेरे बादल छटते हैं और नई आशाओं की किरणें फूटती है। रात्रि के बाद प्रकाशवान, दीप्तिमान, नया उत्साह, नई शक्ति और स्फूर्ति देने वाला दिन उचित होता है। चारों ओर नया जीवन फिर छिटकता है। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर गाड़ी में मौन बैठा रहा। फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी। वह उसने उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर देखा उसकी लहरें उसे खेलने के लिए बुला रही है। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ को यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसे घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था। अवश्य इसने रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसके कोई संतान न थी, न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सुतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार
अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उसे नन्हे मालिक की सूरत आ जाती। बच्चे की जबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि फलन नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए गाड़ी लाया और पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सयाना हो गया, परंतु लाड प्यार में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। फलन अब 12 वर्ष का हो गया था। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसे बनाव श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता ने समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ रुपया शेष था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ। बहुत जल्द वापस आऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफी दिनों के बाद अचानक अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें रायचरण पर बहुत दया आई और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर ताजा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा,
मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बड़ी बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन न था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसे प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ। किंतु थोड़ी देर के बाद पितृ प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि ये बच्चा मेरा ही है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार। इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने ही चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे कोई नौकर भी तो नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे न निकालिए, आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को इस गंवार की बात पर और अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतघ्नता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पर बहुत क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसे क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन निर्धारित कर दें। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इसका नाम का कोई व्यक्ति न था। शब्दार्थ, आग्रह, हठ, निर्वाहित, देश या नगर से बाहर निकल जाने का दंड, अपव्यय, फिजूल खर्च करने वाला, युक्ति, उपाय, कृतज्ञता, उपकार को न मानने का भाव, चेष्टा, व्यवहार, सम्मति, राम, लुप्त हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना, उत्पत्ति, उत्पन्न होना, विलास सामग्री, सुख सुविधा के साधन, कानूनी नस, हर बात को कानून की दृष्टि से देखने का भाव, सहसा, अचानक।